नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबुही जाफर, कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और WHO की जो थीम है वर्ल्ड कैंसर के लिए, वो उसका एक कैंपेन चल रहा है। 2025 से 2027 तक उन्होंने एक ही थीम रखी है, दैट इज़ यूनाइटेड बाय यूनिक, जिसका मतलब ये होता है कि भले डायग्नोसिस सेम हो, लेकिन एवरी पेशेंट इज़ यूनिक इन इट्स वे। तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें बेसिकली जो इंक्लूड की हैं। एक तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है अगेंस्ट कैंसर। दूसरा, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि लोगों को लगता है कि नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट या जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके अलावा कुछ करने से उनका कैंसर ठीक हो सकता है। और तीसरा, स्टिग्मा। जो कई बार जैसे पेशेंट्स मेरी ओपीडी में आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैडम मेरे घर में ये कैंसर पेशेंट है, तो क्या हम इनके साथ बैठ सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं या एक ही बेड शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें इंक्लूड की हैं। तो मैं इस पे 1 बाय 1 आपसे बात करूँगी। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। क्या होता है कि जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल होते हैं या जो भी आपके लिए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हो गए, जैसे कि हल्दी हो गई, तुलसी हो गई, ऐसी बहुत लंबी सीरीज़ है, जितने स्पाइसेस हैं सबको एंटीऑक्सीडेंट्स के ग्रुप में रखा गया है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के ग्रुप में। तो वो सब कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर एक बार किसी भी इंसान को कैंसर हो गया तो ये उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। पहली चीज़, कोई भी अगर आपको ये समझाता है कि मेरा कैंसर ठीक हो गया या मेरे मोहल्ले में किसी का कैंसर ठीक हो गया, ये हल्दी या कुछ भी, मतलब हल्दी इज़ जस्ट एन एग्जांपल, कुछ भी ऐसा अगर कोई बोलता है कि आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है और इससे ही हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये गलत चीज़ है। दूसरा हो गया अवेयरनेस। अगर आप अवेयर होंगे कि भाई क्या क्या कैंसर के साइन सिम्टम्स होते हैं या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर हम हेड टू टो बात करें तो सबसे पहले ब्रेन में अगर कोई कैंसर होता है तो पेशेंट को सिर दर्द हो सकता है, उल्टी लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, या फिर देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्रहेंस नहीं कर सकता, हो सकता है कि उसे बातें समझ ना आ रही हो या उसका बिहेवियरल ऑल्टरेशन हो। अगर हेड एंड नेक की बात करें तो इसमें अगर माना कोई छाला है जो 15 दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा है, या छाला ठीक हुआ उसी जगह पे दोबारा हो जा रहा है, या गले में कोई गांठ आ रही है, या आवाज़ में कोई बदलाव है, या खाना निगलने में तकलीफ हो रही है, या कान में दर्द जा रहा है, आपको ज़ुकाम नहीं है लेकिन आवाज़ भारी हो रही है। अगर फूड पैक की बात करें तो आप पहले खाना खा रहे थे तो पहले अभी क्या हो रहा है कि सॉलिड फूड निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर लिक्विड लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या पेट भरा भरा लग रहा है। स्टमक और कोलन कैंसर में क्या होता है कि बेसिकली पेशेंट को पहले तो गैस्ट्राइटिस वाली फीलिंग होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट भरा रहेगा, जल्दी पेट भरने वाली फीलिंग आने लगती है। उसके बाद भूख कम होने लगती है, फिर खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, या लैट्रिन में खून आ सकता है, लैट्रिन का रंग काले रंग का हो सकता है, या और अगर नीचे आंतों के बहुत नीचे के हिस्से में कैंसर रहता है तो फ्रेश ब्लड भी आने लगता है, या वेट लॉस होने लगता है। अगर आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे लेकिन आपका वेट लॉस हो रहा है, या जैसे फीमेल्स में बात करें, अगर ओवेरियन कैंसर है तो उसमें अगर पेशेंट जनरली कंप्लेन करते हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द है और ब्लोटिंग वाली फीलिंग है, भूख नहीं लग रही है, पेट भरा भरा है, ब्लोटेड सा है। और या फिर अगर सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो कोई डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग हो सकती है, कमर में दर्द रह सकता है, भूख नहीं लगेगी, पैरों में सूजन हो सकती है, या फिर अगर एनल कैनाल या इन सब कैंसर्स की बात करें तो वही कि फिर कभी डायरिया हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कोलन कैंसर की बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक मोटा मोटा हेड टू टो। या ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें लंप मिल सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन होता है, बगल में गांठ मिल सकती है, निपल से कोई डिस्चार्ज आ सकता है, या ब्रेस्ट की स्किन थोड़ी ऑल्टर्ड रह सकती है, जैसे संतरे का छिलका होता है वैसी दिख सकती है। तो ये मोटे मोटे साइन और सिम्टम्स हैं वेरियस कैंसर्स के, जो कि इशारा करते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है स्टिग्मा। जैसा कि मैंने बोला कि पेशेंट के घर वाले कहते हैं कि मैडम इनको बच्चों के साथ खेलने दे सकते हैं क्या, क्या ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल टाइप की डिजीज़ है। ये खांसने छींकने से नहीं फैलती है, ये किसी को छूने से भी नहीं फैलती है। आप एक साथ बैठ के सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, बच्चों को साथ में छोड़ सकते हो। हाँ, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हो गई, या फिर जब हम डायग्नोसिस के लिए पेट सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग बोलते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को थोड़ा दूर रखना है। तो जब वो प्रोसीजर्स होते हैं तो हम लोग अलग से बताते हैं कि आपको इतने ड्यूरेशन के लिए ऐसा ये प्रिकॉशन लेना है। बट अगर पेशेंट का नॉर्मली रेडिएशन, कीमो या फिर सर्जरी हुई है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनती है, खुद की और अपने आसपास की जो लोग हैं उनको आप कैंसर के बारे में अवेयर कराइए और किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए। धन्यवाद।